क्वेश्चन है हमारे पास 18, कहता है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। कह रहे एक स्पाइरल बनाया है जिसके अंदर एक सेमी सर्कल है, फिर दूसरा सेमी सर्कल है, फिर तीसरा सेमी सर्कल है, मतलब हर बार एक सेमी सर्कल बढ़ता जाता है। हमने वाला ये बात तो बड़ी मुश्किल है। कहते रुको, कह रहा है A spiral is made up of successive, मतलब हर अगली बार एक और सेमी सर्कल बनेगा with center alternatively at A and B, जिसका सेंटर कभी A और कभी B रहेगा। हमने बोला अच्छा। कह रहा starting with center A, the radii of 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter is going on। मतलब कि अगर आप पीछे डायग्राम देखो then you get to know everything कि पहले वाला जो है अगर इसको हम A मानते हैं उसको B मानते हैं तो पहला रेडियाई इज 0.5 सेंटीमीटर और जो दूसरे वाले का है, ठीक है, जो B वाले का है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहां समझ आई बात? ठीक है, तो सर अब हम क्या करें, कहता है ध्यान से सुनो। एज शोन इन फिगर 5.4 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। कह रहा है ऐसे करके अगर मैं 13 बार इसको रैप करूं तो बताओ वायर कितनी चाहिए होगी। ठीक है, तो मतलब कि मुझे पहले तो लेंथ ऑफ वायर चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ वायर चाहिए, तो मतलब सम चाहिए उसका, और कितनी बार चाहिए 13 टर्म का। अगर मैं पहले का निकाल लूं, दूसरे का निकाल लूं, तीसरे का निकाल लूं, चौथे का निकाल लूं तो एक एपी बन जाएगी। तो पहले का निकालते हैं A1। A1 के अंदर ध्यान से ऐसे A1 फॉर्मूला मत डाल देना, है ही नहीं हमारे पास कुछ। A1 निकालने के लिए हमें सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस चाहिए। सर्कल की सर्कमफ्रेंस पता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr। तो सर्कल की होती है 2πr, तो ये तो सेमी सर्कल है मतलब आधा है, तो क्या हो जाएगी πr। तो πr कितना था 0.5 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 0.5 पाई। A1 आ गया, ठीक है ना, पाई की वैल्यू नहीं चाहिए तो अभी लिख देंगे, रुको जरा शांति रखो। अगला A2 कैसे निकलेगा सर, इसकी 0.5 थी, ठीक है, इसके साथ दूसरी की ऐड कर देना, ठीक है। देखो भाई दूसरे वाले को अगर निकालें A2 नहीं है वो, A2 तो कब आएगा 0.5 को प्लस करके दूसरे वाला आएगा ना। अगर मैं दूसरा सेमी सर्कल लूं, सेकंड सेमी सर्कल लूं, उसकी क्या लेंथ है, फॉर्मूला क्या लगेगा उस सेमी सर्कल का, सर्कमफ्रेंस का ऑफ सेमी सर्कल क्या लगेगा 2πr/2, क्योंकि सर्कल का होता 2πr, तो पाई काट दिया। r क्या था इसका 1 सेंटीमीटर, तो ये सेकंड सेमी सर्कल का आया, ठीक है। तो क्या मैं इसको सेकंड सेमी सर्कल का लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे थर्ड का निकालूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सबके सही है। मैंने बोला रुक जाते हैं दोस्तों, क्यों ना हम पहले A1 और A2 ही निकाल ले। A1 निकल गया, A2 निकल गया, क्यों ना D भी निकाल ले इसी बहाने, और जैसे ही D तुम्हारा आ जाएगा उसके बाद तुम जीत जाओगे, पूरी जंग जीत जाओगे, ठीक है। अब तुम्हें Sn का फॉर्मूला लगाना है, और Sn कितना है 13 है, तो S13 का फॉर्मूला, पहले Sn का पूरा फॉर्मूला लिख लिया करो, टीचर इसको देख के भी नंबर दे देती हैं। ठीक है, 13/2, 2a कितना है 0.5 पाई प्लस 13 था तो 12, b कितना है 0.5 पाई। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो पूछो नहीं। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हाफ को 2 बार ले तो फुल हो जाता है, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पाई आ जाएगा, प्लस 12 इंटू 0.5 6 पाई आएगा, टोटल कितना है 7 पाई, 13/2 7 पाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ा आगे चलते हैं। 13/2 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 हो गया, 7 से 7 गया, 2 से 11 आया, 13 3 1 4 3 आंसर आया सर 13 से 11 करना है।
13 को 11 अच्छा करेंगे 11 करना है। हाँ तो आंसर 143 आएगा। वही किया मैंने ना, मेरा तरीका थोड़ा शॉर्टकट था है। मैं लेकिन सर 13 में 13 कैसे कर दिया? बेटा इनटू नहीं किया, ध्यान से देख जरा। मैं तेरे को ये टर्म अभी यहाँ दिखाता हूँ, ये मेरा तरीका है यार। 3 बन जा 3 1 देख ऐसे ही लिखा होगा। हाँ बात ठीक है। 11 को थोड़े मेरे दिमाग को शॉर्टकट्स आते ठीक है हैं, सर ठीक है। तुम्हें भी सिखा दूंगा मैं, ऐसे ही होता है। ठीक है आंसर यही है। आंसर यही होता है। ठीक है डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आई, कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो भाई। नो सर।